गुड इवनिंग साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी को आई फ्लू हो गया है जिसको वायरल कंजंक्टिवाइटिस बोल रहे हैं, तो क्या इलाज होगा, क्या उपाय होगा, आपको क्या करना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए। तो ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं या आई फ्लू बोलते हैं, पिंक आई डिजीज बहुत कॉमन हो रही है। घर में अगर किसी एक सदस्य को होती है तो बाकी लोगों को भी हो रही है। तो मतलब ये काफ़ी तेज़ी से फैलती है। इसमें तीन चार बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो आप एक तो चश्मा अच्छा सा खरीदें, उसको लगा लें। उससे तीन चार चीज़ें होंगी। एक तो इन्फेक्शन को रोकने में मदद होगी। इन्फेक्शन फैलता है एक व्यक्ति की आंखों का जो सिक्रेशन होता है वो दूसरे व्यक्ति में चला जाए। वायरस है बेसिकली, एक व्यक्ति के आंख से दूसरे व्यक्ति की आंख में वायरस चला जाता है, तो उसको हमें रोकना है। तो अगर आप चश्मा लगाए रहोगे तो आप हाथ बार बार जाएगा नहीं। दूसरा कि खुजली वगैरह होगी तो भी आप ज़्यादा हाथ से खुजाओगे नहीं। तीसरी बात यह है कि इसमें लाइट से सेंसिटिविटी बढ़ जाती है बेसिकली, तो सनलाइट वगैरह में आपको परेशानी कम होगी। तो पहला तो आप एक चश्मा खरीद लें। जो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें दवाई दो तीन डालनी है, लेकिन ये सारी दवाइयाँ जो है ना वो वायरस को मारने के लिए नहीं है। वो बेसिकली सिम्टोमेटिक रिलीफ है। आपकी आँख के अंदर जो खुजली हो रही है, जो लालपन हो रहा है, या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो जाए उसको रोकने के लिए, या जो जलन हो रही है उसके लिए दी जाती है। तो एक तो दवा है कि आप एक एंटीबायोटिक कोई सी ले लें और उसको डालें दिन में 5 से 6 बार या 4 5 बार डालें। ऐसा 4 5 दिन या एक हफ्ते तक करना है। एंटीबायोटिक डालना है क्योंकि जब आपकी आंख के अंदर ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, मतलब ये फ्लू है, आई फ्लू है, तो उस समय बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने का खतरा आंख के अंदर बढ़ गया है। तो वो ना होने पाए इसके लिए कोई भी आई ड्रॉप जैसे कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इस तरह की आई ड्रॉप डाल लें। एक चीज़ तो ये डाल लिया। दूसरा है कि आंखें जो होती है ना उसमें आर्टिफिशियल टीयर डाल सकते हो। मतलब कि ये मार्केट में मिलता है। जैसे आपने कभी ध्यान दिया हो कि आंखें जब उसमें खुजली जलन होती है, आंख का ऑपरेशन होता है, तो आर्टिफिशियल टीयर डालने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। तो वही सेम टीयर, उससे कि आपको काफ़ी कंफर्ट होगा। जो जलन है, आंखों के अंदर जो दर्द है, इरिटेशन है, उससे आराम मिलेगा। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इस नाम से आता है, एक तो वो डाल लें। और तीसरा ये है कि आंखों में अगर ज़्यादा खुजली हो रही है या आंखों में लालपन आ रहा है तो एंटी हिस्टामिनिक दवाई हम लोग बोलते हैं उसको डालना रहता है। अब एंटी हिस्टामिनिक दवाई जैसे कि क्लोरफेनरामाइन है या ओलोपैटिडिन है, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं इसको डालना है दिन में 3 से 4 बार। तो जो आंखों में खुजली वगैरह हो रही है उससे आराम मिल जाएगा। तो हमने ये देखा कि एक तो चश्मा लगाना है, दूसरा आप इसमें एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डालना है ताकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो, तीसरा आर्टिफिशियल टीयर डालना है, उससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा, और चौथा एंटी एलर्जिक दवा या खुजली की दवा, एंटी हिस्टामिनिक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये चार ही दवाइयाँ डालना है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अभी स्टेरॉइड भी साथ में उसी एंटीबायोटिक के साथ कंबाइंड में ले रहे हैं। स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो आई फ्लू है कुछ केसेस में है जिनमें ज़्यादा रेडनेस हो रही है, जिसमें ज़्यादा स्वेलिंग हो, और मतलब आई फ्लू के जो लेटर स्टेज होगा 3 4 दिन के बाद, उसमें स्टेरॉइड की ज़रूरत है। अभी शुरुआती अवस्था में स्पेशली क्या होता है कि उस समय वायरल मल्टीप्लिकेशन तेज रहता है, तो उस समय स्टेरॉइड डालोगे तो हो सकता है बीमारी थोड़ी बढ़ जाए या ज़्यादा दिन तक चले। तो आपके आई ड्रॉप में देख लें कि डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोलोन इस तरह की दवा है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप प्लेन एंटीबायोटिक डालें। स्टेरॉइड से ये वायरल इन्फेक्शन है तो थोड़ा सा बिगड़ सकता है। कुछ लोगों को ज़रूरत होती है, उसमें दूसरे तरह का स्टेरॉइड दवा है वो दी जाती है, तो आप डॉक्टरी सलाह जरूर ले लें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। वायरल इन्फेक्शन है, एडिनो वायरस इसका नाम है। 7 दिन में या 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। वायरस के अगेंस्ट में ना तो कोई दवा है अपने पास, ना इसकी कोई वैक्सीन है, ना और कुछ आपको खास करना ये करना है कि अगर किसी को हो गया है तो घर के दूसरे सदस्य को ना होने पाए, और आंखों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना हो पाए, और आंखों में ज़्यादा कचरा ना जाए, कुछ और भी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए। 95% लोगों को कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल 3 4 5 दिन में उनको आराम मिल जाता है। कुछ लोगों को ज़रूर ध्यान दें कि ऐसे लोग जिनमें ये ऐसा लगता है कि जो ये बेसिकली ये जो सफ़ेद सफ़ेद आंख के अंदर दिख रहा है इसको कंजंक्टाइवा बोलते हैं। इसी में इन्फेक्शन को कंजंक्टिवाइटिस, पर जो काली वाली एरिया आंख में दिख रही है ना, पुतली जिसको कार्निया बोलते हैं, अगर इसमें वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, तब डॉक्टरी सलाह लेना है। या कुछ लोगों में पूरे आंख के अंदर भी पीछे की तरफ फैल सकता है, बेसिकली वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, तो वो ना होने पाए। तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें आपको आई के स्पेशलिस्ट से मदद लेनी है।